हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये पहिया शब्द है वो यहाँ पर गति का सूचक है, जीवन में आगे बढ़ने का सूचक है। तो जो हमारा शीर्षक है जहां पहिया है, उसके लेखक पी साईनाथ जी है। पी साईनाथ जी का पूरा नाम पलगुमी साईनाथ जी है। इनका जन्म 1957 में मद्रास में हुआ। जहां पहिया है, जो हमारा शीर्षक है, वो एक रिपोर्ट है। आपने कई बार देखा होगा कि जो रिपोर्टर होते हैं वो ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर कहीं पर भूकंप आया हो, कोई घटना हुई है या कहीं पर कोई दंगे हुए हैं, तो वहां पर रिपोर्टर अपनी जान की परवाह किए बिना वहां की जो सारी न्यूज होती है वो सारी न्यूज हम लोगों को बताते हैं। तो पी साईनाथ जी भी जाने माने एक रिपोर्टर है। पी साईनाथ ने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था एवरीवन लव्स ए गुड ड्राफ्ट, स्टोरीज फ्रॉम द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो ये किताब है, इस किताब में उन्होंने अलग अलग स्टेट की कहानियों को, उनकी रिपोर्ट्स को स्थान दिया था। तो जो ये हमारी कहानी है, कौन सी, जहां पहिया है, वो भी इसी किताब का एक पार्ट है। तो इस पाठ में हम पहिए की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि पहिया हमारी जिंदगी में इतना जरूरी है क्या कि उसको लेकर पी साईनाथ जी ने एक रिपोर्ट ही लिख दी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पहिए को आप छोटा सा समझ रहे हैं, उस पहिए ने काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती है ना, वो हमारे सहयोग के लिए, इसलिए हमें उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पाठ के द्वारा पी साईनाथ जी ने हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बताया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से पुरुष इस समाज का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से महिलाएं भी इस समाज का अभिन्न अंग है। यदि महिलाएं अशिक्षित होंगी तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माना जाता है कि यदि एक भी महिला पढ़ी लिखी हुई तो वो 2 परिवारों को संभाल लेती है। यदि वो अनपढ़ रह गई तो 2 परिवारों का क्या हो जाता है, पिछड़ जाते हैं 2 परिवार। ठीक है। इस पाठ में पी साईनाथ जी ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में हमें बताया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। बात सुनने में हमें अवश्य अनोखी लगती है, लेकिन इसमें चौंकने या हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो आप सभी को पता ही है कि महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च 1992 को पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपने विरोध को प्रकट करने के लिए, अपनी रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों से खुद को आजाद करने के लिए वहां पर एक रैली निकाली। और वो रैली क्या थी? साइकिल चलाने की। तो इस बड़ी अद्भुत घटना की वजह से पुडुकोट्टई में प्रशिक्षण शिविर चलने लगे। 1992 में ऐसा था कि वहां पर बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर चलने लगे और उसमें जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी, वो दूसरी महिलाओं को साइकिल सिखाने में उनकी मदद करने लगी। उस शिविर में सभी महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वो साइकिल चलाना सीखकर अपनी आजादी को प्राप्त करें। उस दौरान पी साईनाथ जी ने उस गांव की कुछ महिलाओं का इंटरव्यू लिया, उनसे कुछ सवाल पूछे। तो सबसे पहले जो महिला थी वो थी जमीला बीबी। तो जमीला बीबी ने, जब पी साईनाथ जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने उनका जवाब देते हुए कहा कि यह मेरा अधिकार है, क्या, साइकिल चलाना। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे। फप्तियां कसना अर्थात बुरी बातें करते थे, लोग मुझे ताने देते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा किसने कहा? जमीला बीबी ने। पी साईनाथ जी ने इंटरव्यू के दौरान जिस दूसरी महिला का इंटरव्यू लिया वो थी फातिमा। फातिमा माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका है। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो खुद की साइकिल खरीद सके। तो फातिमा क्या करती थी, एक साइकिल वाले की दुकान से वह हर शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है।
फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी से चलाना नहीं छोड़ूंगी। इन सब बातों से स्पष्ट क्या होता है कि जो पुडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति उनकी विद्रोह की भावना है। इसी दौरान लेखक पी साईनाथ जी ने उनसे पूछा कि अब इस साइकिल को कौन कौन चलाने लगी है। तो अब इस जिले के प्रत्येक क्षेत्र व व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाएं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाएं भी साइकिल का खूब प्रयोग करने लगी हैं। और इसी दौरान या इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी जो निर्भरता थी उसे कम कर दिया है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। माँ अपने बच्चों और सामान को साइकिल पर एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती है। आरंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने उनका जमकर विरोध किया, बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। जो किला कुरुची गांव है, उस किला कुरुची गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं एकत्रित हुई हैं। इस प्रकार का आवेश देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ साइकिल चलाने वाली महिलाएं साइकिल से संबंधित गीत भी गाती हैं और इन गीतों में से एक गाने की क्या पंक्ति है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। साइकिल चलाने आ जाने के लाभ उन महिलाओं को क्या क्या हुए। जब रिपोर्टर पी साईनाथ जी ने 22 वर्षीय मनोरमनी नामक युवती से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। उनकी आय में वृद्धि हुई है। साइकिल पर ही वे आसपास के गांव में जाकर अपनी वस्तुएं बेच आती है। इससे उन्हें बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती, वे कम समय में अधिक सामान बेच लेती हैं। तो साइकिल चलाना सीखने के बाद महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वे स्वयं अपने सभी कार्य सुगमता से करने लगी हैं। साइकिल चलाना सीखने में महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। इस विषय में अन्य महिला फातिमा का क्या कथन है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है, लेकिन पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के विषय में ऐसा नहीं सोचा था। एक महिला ने इस संबंध में क्या कहा कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कभी भी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से साइकिल की 2 पहियों की मदद से पुडुकोट्टई गांव की हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल गई। उनके जीवन में नया जोश, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनने का संचार उत्पन्न हुआ। थैंक यू।